गांव की रात और तीन चोरों की कहानी। गांव की गलियां उस रात अजीब तरह की खामोशी में डूबी हुई थीं। हर कोई अपने घरों में था, लेकिन गांव के किनारे पर बनी पुरानी मंदिर की घंटी की खनक अभी भी हवा में गूंज रही थी। यही मंदिर था जिसे लोग सुरक्षा का मंदिर कहते थे, लेकिन वही जगह तीन चोरों के लिए आज रात का शिकार बन गई। रमेश, मोहन और सुरेश, तीन दोस्त और गांव के ही चोर, कई महीनों से सोची समझी योजना बना रहे थे। उनका मकसद साफ था, मंदिर की मूर्ति चुराना और बाजार में बेच देना। लेकिन उनकी गलती यही थी कि उन्होंने कभी सोचा तक नहीं कि जिस गांव में वे रहते थे वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। रात का समय था, चांद की रोशनी हल्की सी बिखरी हुई थी। तीनों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। हर कदम पर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रमेश, ध्यान रखना, अगर कोई दिख गया तो सब खत्म हो जाएगा, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप रहो, डर मत, मूर्ति बस हमारा है, सुरेश ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, उन्हें लगा कि यह जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। मूर्ति सामने थी, सुनहरी चमकती हुई। रमेश ने हाथ बढ़ाया और तभी बूढ़ी घंटी की आवाज तेज हो गई। क्या हुआ? मोहन चौंकते हुए बोला। तीनों ने देखा कि मंदिर की दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं। अंधेरे में कुछ छाया हिल रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी पीछे से कोई आवाज आई। चोरों, तुम्हें पकड़ लिया गया है। गांव के लोग थे जो पहले से ही उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तीनों चोर डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रमेश ने मूर्ति को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मोहन और सुरेश पीछे की ओर भागने लगे। गांव वाले जैसे ही मंदिर में घुसे, उन्होंने तीनों को घेर लिया। एक झपट्टा, मोहन गिर पड़ा, सुरेश की टांग फंस गई और रमेश का हाथ दरवाजे में फंस गया। डर और उत्तेजना की इस घड़ी में कोई कुछ नहीं सोच पा रहा था। पुलिस बुला दो, किसी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तीनों चोरों ने देखा कि मूर्ति की आंखों में चमक है। रोशनी की हल्की किरणें मूर्ति से निकल रही थीं, जैसे कोई शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। रमेश ने अपने कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनी। सच का सामना करो या अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। यह सुनकर तीनों का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। गांव वाले भी अचंभित थे। मूर्ति से निकलती यह अजीब शक्ति जैसे हर किसी के अंदर की डर और अपराध बोध को बाहर निकाल रही थी। तभी सुरेश ने गलती से मूर्ति को धक्का दे दिया और मूर्ति झूम उठी। एक तेज रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। लोग चिल्लाने लगे, चोरों के हाथ पैर बंध गए और रमेश, मोहन, सुरेश डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वाले मूर्ति की ओर देखते रह गए। तीनों चोर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मिनटों में आ गई और तीनों चोरों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सबसे रहस्यमय घटना अभी बाकी थी। मूर्ति की आंखें अब भी चमक रही थीं, मानो उसने तीनों को सिखा दिया हो कि जो अपने ही गांव में चोरी करता है, उसका अंत हमेशा डरावना और शर्मनाक होता है। गांव में यह कहानी लंबे समय तक सुनाई जाती रही। तीनों चोर कभी भी पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सके। सुरेश ने कहा, मुझे लगता है कि मूर्ति सच में जीवित है। मोहन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, और उसने हमें हमारी हर गलती का हिसाब दिखा दिया। रमेश तो अब भी रात में उस मंदिर की ओर नहीं जा पाता। वह जानता था कि केवल डर ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों की जागरूकता और मूर्ति की रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें सबक सिखाया। और तब से गांव की गलियों में रात का सन्नाटा हमेशा सावधानी और सतर्कता की कहानी सुनाता रहा कि चोरी का रास्ता भले ही छोटा लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा अंधकार और डर से भरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय द्वारकाधीश लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।